बड़ी हसरत से निकल गई थी कल शाम मेरे शहर से आंधी। वो पेड़ मुस्कुराते रहे जिन्हें हुनर था थोड़ा झुक जाने का। 20,000 विद्यार्थी आरएस मेंस एग्जाम दे रहे हैं और हर विद्यार्थी में हुनर है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसके पास हुनर नहीं है। मैं आपको 3 फार्मूले इस तरह से बताऊंगा कि आप बिल्कुल तनाव से मुक्त रहेंगे और टॉप रैंक भी प्राप्त करेंगे। पहला फार्मूला क्या है प्रिय विद्यार्थियों? हमारा जो सिलेबस है, 4 जो हमारे पेपर होने वाले हैं, चारों पेपरों का जो निश्चित सिलेबस है, अब बस अब 3 दिन हमें सब कुछ छोड़ देना है। लेकिन करना क्या है जिससे हमें तनाव से मुक्ति मिल जाए। तनाव से मुक्ति कैसे मिलती है? जब मैंने 2007 में आरएस एग्जाम दिया था और जितने भी टॉपर हैं, मैं भी एक टॉपर रहा था। क्या तरीका होता है तनाव को दूर करने का? क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि तनाव सभी को आता है। तनाव को दूर करने का सबसे उचित मार्ग जो है, 3 फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फार्मूला तो यह है प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो ये टेबल है, मैं भी आपकी तरह आज विद्यार्थी जीवन जी रहा हूं क्योंकि मैं आपके लिए तैयारी करता हूं, नोट्स बनाता हूं, टेस्ट सीरीज तैयार करता हूं, वीडियो देता हूं। आराम से आप अपने सिलेबस को, चारों पेपर के सिलेबस को दिमाग में सेट कैसे करेंगे, कैसे करते थे हम और कैसे करते हैं टॉपर्स, देखिए। सबसे पहला फार्मूला, आराम से बिल्कुल कुंडी लगा दीजिए, कमरा बंद कर दीजिए और ये जो अपना दुश्मन है मोबाइल, इस मोबाइल को आप बिल्कुल आने वाले 5-6 दिन अपने कमरे में से फेंक दीजिए, दूर कर दीजिए, कतई हटा दीजिए मोबाइल को। फार्मूला पहला, देखिए अपना पहला पेपर है और पहला पेपर का जो सिलेबस है आराम से हमें अब याद करना है, बिल्कुल तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। फर्स्ट यूनिट 75 अंक जिसके होंगे, उसमें सबसे पहले अपन इतिहास पर पहुंच रहे हैं। इतिहास में आपका पहला टॉपिक कौन सा है? देखिए, इतिहास के स्रोत हैं। अब ये इतिहास के स्रोत आपको याद हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, इस तरह से शांति से रहें। स्रोतों को हमने अनेक भागों में विभाजित कर रखा है। अभिलेख जो अब सब ये आपको याद है, स्मारक भी हैं, सिक्के भी हैं, ये पुरातात्विक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोतों में प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, जैन साहित्य, ख्यात और फारसी साहित्य सब याद है। जैसा भी सवाल आएगा निश्चित रूप से हम करेंगे। फिर होता है कुछ इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार भी हैं जिनमें कर्नल जेम्स टॉड हैं। हमारे राजस्थान के ऐसे इतिहासकार जिनमें से एक सवाल आ जाता है जो आपने याद कर रखा है। ये पहला टॉपिक आपने तैयार कर लिया। दूसरा टॉपिक पाषाण काल का है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। बिल्कुल तैयार है सबका, कोई चिंता नहीं है। तीसरा टॉपिक हमारी सभ्यताओं का है। सभ्यताएं जितनी भी हैं वो हमें सब याद है, चाहे कालीबंगा से लेकर, आहड़ से लेकर, बैराट से लेकर गणेश, और सभी सभ्यताएं हमारी याद है। कहीं से भी कोई सवाल आएगा हम कर देंगे। सभ्यताओं के बाद में हमारा अगला टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति का आता है। हो सकता है बड़ा सवाल भी आ जाए। अब इस सवाल में वैदिक साहित्य, ब्राह्मणों से उत्पत्ति, वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति, अग्निकुंड से उत्पत्ति, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इंद्रवंशी, बहुत सारे हो गए। आप सबको याद है, मस्त रहें। राजपूतों की उत्पत्ति के बाद अगला टॉपिक हमारा राजवंशों का आ जाता है। आराम से सिर को यूं रख लें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब पहला हम राजवंश को जब पढ़ते हैं वंशावलियों में तो गुर्जर प्रतिहार आते हैं। गुर्जर प्रतिहारों में आपने आराम से हरिश्चंद्र, कक्कुट, वत्सरा, देवराज, नागभट्ट,
नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, विजयपाल, त्रिलोचनपाल, रामपाल, यशपाल सब कर रखे हैं। पक्का कोई सवाल आएगा तो कर देंगे। अब आगे पढ़ते हैं, चौहानों को देखते हैं। सांवर के चौहान भी हम कर देंगे, हमने याद कर रखे हैं। अजमेर के चौहानों का कोई भी सवाल आएगा, अजमेर के चौहानों का कर देंगे। रणथंभौर के चौहानों का कोई भी सवाल आएगा, रणथंभौर कर देंगे। जालौर का भी आएगा, जालौर का भी कर देंगे। सिरोही का आएगा तो सिरोही का भी कर देंगे। हाड़ाओं में बूंदी और कोटा का आएगा तो उसे भी कर देंगे। मतलब प्रतिहार वंश का कोई तनाव नहीं है, चौहानों का भी कोई तनाव नहीं है। अब हम चलते हैं साहब मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ में से कोई भी सवाल आने की संभावना जब बनती है, लेकिन हमने तैयार कर रखा है, अच्छी तरह से तैयार कर रखा है। कैसे तैयार कर रखा है? गोहिल गुहादित से लेकर महेंद्रादित, नागादित, परमादित, बप्पा रावल, अल्लट, भरतपट, मन्नट, शालिवाहन, शक्ति कुमार, चौड़ सिंह, वैर सिंह, सामन सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह, खेजर खां, मालदेव, हमीर, क्षेत्र सिंह, लाखा, मोकल, कुंभा, उदा, रायमल, राणा सांगा, रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, फतेह सिंह, भगवत सिंह, सज्जन सिंह और लास्ट में अपने महाराणा भोपाल सिंह। यहाँ से कोई सा भी सवाल आएगा हम लोग कर देंगे, अच्छी तरह से कर देंगे। मेवाड़ के बाद जब अपन मारवाड़ की तरफ चलते हैं, आराम से देखते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई। राव सिंहा है, आस्थान है, दूहड़ है, चूंडा है, रणमल है, जोधा है। महत्वपूर्णों में से मालदेव हो गया, चंद्रसेन हो गया, मोटा राजा उदय सिंह हो गए, अभय हो गया, जसवंत सिंह। साथ में हमको बीकानेर का लेना होता है, जहाँ पर कल्याणबल, राय सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गादास का भी सवाल आ सकता है, मारवाड़ में से भी कर लेंगे। रिश्ते भी अच्छे बने थे। अंग्रेजों ने यहाँ छावनियाँ भी बनाई, बटालियन भी बनाई, और लेकिन रिश्ते बिगड़े भी। 1857 की क्रांति जब देश में हुई तो राजस्थान में भी हुई। राजस्थान में जब हुई तो तात्या टोपे को भी ध्यान में लेते हैं, आउआ की घटनाओं को देखते हैं, युद्ध भी हैं 2-3 महत्वपूर्ण। और फिर 1857 की क्रांति के बाद हमारे राजपूताना में जन जागरण हो जाता है। प्रमुख किसान आंदोलन आपके चित्त में है। सभी किसान आंदोलन हमने याद कर रखे हैं। कोई भी पूछा जाएगा हम कर देंगे, चाहे बिजोलिया हो, चाहे बेगू का हो, चाहे अलवर का हो, चाहे नीमू चाणा का हो, चाहे शेखावाटी का हो, चाहे अपने ढूंढलौड का हो, बीकानेर हो, जो कहीं का भी हो, सब हमने सब तैयार कर रखा है। किसान आंदोलन के बाद में हम आदिवासी आंदोलन देखते हैं, बीलों के आंदोलन हैं, आपको याद हैं सब। मानगढ़ धाम भी आपको याद है, गोविंद गुरु भी आपको याद है, भगत आंदोलन भी याद है। और मीणाओं के भी कुछ आंदोलन हुए थे, लेकिन मीणाओं के आंदोलन कम पहुंचे जाते हैं। अब हम चलते हैं माय डियर फ्रेंड प्रजामंडल आंदोलन पर। अब प्रजामंडल आंदोलन आपको पूरे याद है, कतई चिंता नहीं करनी है, घबराना तो है ही नहीं है, आनंद से प्रफुल्लित मजा भी आ रहा है। और प्रजामंडल आंदोलन के साथ साथ फिर एक बार एक काम करते हैं, सभी अपन लोग अपने राजनीतिक सामाजिक क्रांतिकारियों को चित्त में ले लेते हैं, क्योंकि एक सवाल आ जाता है, चाहे वो माणिकलाल वर्मा हो, चाहे मोतीलाल तेजावत हो, जमनालाल बजाज हो, जयनारायण व्यास हो, केसरी सिंह बारहट हो, कोई बारहट वाले बहुत सारे हैं।
अर्जुन लाल सेठी हो, बहुत सारे क्रांतिकारी आपके चित्त में हैं, कोई गलती नहीं होने वाली है। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि 19 रियासत हैं, 3 ठिकाने हैं, 4 बटालियन हैं। अब एकीकरण हो जाता है। एकीकरण का कोई सा भी चरण हमसे पूछा जा सकता है, 7 चरण हैं और आपने आराम से यह राजस्थान की एक यूनिट की है। पहला फार्मूला मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आप आराम से अपनी टेबल पर ऐसे कर सकते हैं। अब अपन यदि टेबल पर महसूस होता है कि हमें पलंग पर करना है, तो दूसरा जो फार्मूला है वो अपन आराम से अपनी जो ये कमरा है, ये मेरा कमरा है, एक विद्यार्थी के रूप में सीधे होकर के भी सीधे भी अपन ऐसे लेट सकते हैं और बहुत शांति से आनंद के साथ देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो सिंधु कला हो, वैदिक कला हो, मौर्यकालीन कला हो, गांधार कला हो, मथुरा कला शैली हो, गुप्तकालीन शैली हो, सल्तनत कालीन या मुगल कालीन कलाओं में से एक सवाल आता है। फिर हम जब देखते हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल और फिर मिडाइवल इंडिया जो है, वहाँ से निश्चित रूप से धार्मिक सवाल हैं। भक्ति आंदोलन में से निश्चित रूप से कोई सवाल आ सकता है, चाहे सगुण परंपरा के चाहे निर्गुण परंपरा के। भक्ति काल फिर सूफियों में से भी सवाल बन सकता है। मुगल कालीन प्रशासन की किसी से तुलना हो सकती है। राजपूतों से मुगलों के संबंध का सवाल आ सकता है। मुगल कालीन कला चित्रकला का कोई सवाल बन सकता है। अब आप सीधे हैं, आराम से आप चाहें, यदि आपको लगता है तो हम तो क्या करते थे, देखिए इस तरह से तकिया में सिर दे लिया और मस्ती से बहुत बढ़िया अपने कमरे में, दुनिया से कटे हुए हैं अपन लोग, तकिया हटा सकते हो ऐसे। मॉडर्न इंडिया देखिए, अब मॉडर्न इंडिया जो आधुनिक भारत है, अपन को तो बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक और चारों कंपनियां जो आई थी वहीं से उठाना है, तैयार करना है। यहाँ का सिलेबस ऐसा है कि कहीं से भी सवाल आ जाते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए। अब देखिए आपको ऐसा ही करना है, बहुत अच्छा लगेगा। एक तो गवर्नर यदि हमें याद हो गए तो बहुत मजा आता है। वारेन हेस्टिंग से लेकर कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, विलियम वेलेजली, बार्लो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, रीडिंग, यहाँ से आप इनको एक एक करके चलते रहें। विलियम बेंटिंग, ऑकलैंड, हॉर्डिंग, डलहौजी, एल्गिन, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थबुक, लॉर्ड लिटन हैं, लॉर्ड रिपन हैं, लॉर्ड डफरिन हैं, लॉर्ड लेसडाउन्स हैं, लॉर्ड एल्गिन हैं, लॉर्ड कर्जन हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। इसके बाद में आप देखें इरविन आ जाते हैं, वेलिंगटन है, लीन लिथेगो है, लॉर्ड वेवेल है। मतलब मॉडर्न इंडिया में एक बार गवर्नरों का हमारे चित्त में है तो कहीं से भी हम कोई सवाल नहीं अटकते। गांधी युग के भी सवाल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ध्यान हमारा कहाँ जा रहा है, धर्म सुधार आंदोलन जैसे राजा राम का पूछा जा सकता है, विवेकानंद का सवाल की संभावना बनती है, दयानंद सरस्वती की बनती है, और भूमि सुधार, अंग्रेजों की न्यायिक सुधार, भूमि सुधार, बहुत सारे सवाल। तो आपको क्या करना है, तीसरे फार्मूले में, पहला फार्मूला तो अपना क्या था प्रिय विद्यार्थियों, कुर्सी पर, फिर अपना क्या हो गया, लेट कर। और अब आप क्या करोगे, अपने कमरे में कुर्सी है या सोफा है, जैसे भी है, अब आराम से मस्ती से, कोई है ही नहीं अपने कमरे में, तो अपन अकेले ही हैं, दुनिया से कट चुके हैं। अब कितना मजा आता है जब विद्यार्थी पूरी तरह से तन्मयता के साथ अपने सिलेबस को चित्त में ले रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री और रह रही है यहाँ पर, तो आप आराम से देखो, मस्ती से। पुनर्जागरण में से कोई सवाल आएगा तो हम कर देंगे,
धर्म सुधार आंदोलन में कोई सवाल आएगा तो मैं कर दूंगा, आप ऐसे बोले मैं कर दूंगा। औद्योगिक क्रांति में से भी कोई सवाल आएगा तो मैं कर दूंगा। प्रबोधन कालीन युग में से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो मैं कर दूंगा। अमेरिका की क्रांति का सवाल भी आएगा तो हो जाएगा निश्चित रूप से। अब देखो भीतर से कितनी खुशी हो रही है। फ्रांस की क्रांति में से भी कुछ पूछा जाएगा तो हो जाएगा। उपनिवेशवाद हो चाहे साम्राज्यवाद हो, सवाल बिल्कुल कर दूंगा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम बिल्कुल चित्त में ध्यान में है ही। वर्साय की संधि के सभी सवाल पूछे जाएंगे, कुछ भी कर दूंगा। चर्चिल से भी पूछे जाएंगे, कर दूंगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के भी सवाल मैं कर दूंगा। 75 अंक की ये यूनिट हमने कर ली है। अब आते हम इकोनॉमिक्स पर। फर्स्ट पेपर में आराम से इतिहास के बाद जैसे ही इकोनॉमिक्स पे आते हैं तो एक एक करके आराम से पहले इकोनॉमिक्स में आप कृषि ले लिया आपने, कर प्रणाली हो गई, बजट हो गया, हमारी योजनाएं जितनी भी हो गई, हमारे योजनाओं के आधुनिक योजनाओं के सवाल चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, रिजर्व बैंक के सवाल भी हो गए। जो सिलेबस आपने एक एक करके सेट कर रखा है उसे चित्त में ले लेना है। अब इसी प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें फिर राजस्थान की वही कृषि, सिंचाई, उद्योग, पर्यटन उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। राजस्थान की बहुत सारी योजनाएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, अकाल है, सूखा है। और अब हम पहुंच गए साहब सीधे ही समाजशास्त्र के पास। मैं जल्दी बताता जा रहा हूं, आपको पूरा चित्त में लेना है। चाहे हमारी जाति से संबंधित समाज के सवाल हो, लोकीकरण के सवाल हो, निजीकरण के कोई भी सवाल हो, वैश्वीकरण के सवाल हो, वर्ण धर्म आदि के सवाल हो, और इसी प्रकार से हम प्रबंध के सवाल हो गए। प्रबंध को हमने 5 टुकड़ों में बांट रखा है। और ऐसे ही माय डियर फ्रेंड लेखांकन और अंकेक्षण के एक एक टॉपिक को आप आराम से पेन से लिखते जाएं और करते जाएं। जिस प्रकार से ये 3 फार्मूला है, आप आने वाले 3 दिन अपने कमरे में बंद रहेंगे। मोबाइल की बात मैं कर चुका हूं, उससे दूर रहेंगे, क्योंकि किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। गांव में कुछ गड़बड़ी हो जाए, क्या पता कोई अचानक बीमार हो जाए, तो आप इस तरह से मोबाइल से दूर रहेंगे, अपने कमरे में बंद रहेंगे। जैसे मैं मेरे कमरे में बंद रहा हूं 5 दिन, अब मैं इस प्रकार इस वीडियो के बाद में आपको इतना अच्छा एक वीडियो बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या सावधानियां बतानी हैं। पहला पेपर के अलावा आपको दूसरा पेपर ऐसे 3 तरीके से तैयार करना है, तीसरा पेपर भी ऐसे ही करना है, चौथा पेपर भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले टेबल पर अपना सिर रख लिया आराम से, चाहे तो अपनी पलंग पर लेट जाएं, औंधे लेट जाएं, चाहे सीधे लेट जाएं, चाहे आप इस तरह से सोफे पर अपनी कुर्सी पर लेट जाएं या नीचे दरी बिछाकर लेट जाएं, लेकिन दुनिया से कट के एकांत में। जैसे ही माय डियर फ्रेंड आपने ऐसा किया तो पूरे चारों पेपरों का एक एक टॉपिक जब चित्त में दिमाग में रहता है तो एक तनाव से हमें विशेष मुक्ति मिलती है। तनाव नाम की चीज नहीं रहती है और आप उमंग में रहते हो। अब एक पॉइंट जरूर आता है इसमें, यदि पूरा सिलेबस किसी को याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, 100 में से 100 में से माय डियर फ्रेंड आपको टॉप रैंक लाने के लिए केवल 55% चाहिए। तो 55% भी यदि आपको याद है तो आप टॉप रैंकर हैं। थैंक यू वेरी मच। 3 दिन तक शांति से बिल्कुल दुनिया से दूर रहें, बिल्कुल परिवार से दूर रहें, और बिल्कुल मेडिटेशन का यही एक तरीका है जो आपको टॉप रैंक दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।